सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मास इन्फो फॉर यू पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम वीर गाथा प्रोजेक्ट 3.0 के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। साथियों, यह प्रोजेक्ट ऑनलाइन प्रोजेक्ट है। इसमें समस्त शासकीय एवं अशासकीय शालाओं द्वारा पार्टिसिपेट किया जाना है। इसमें किस प्रकार से पार्टिसिपेट किया जाना है, किस विषय से संबंधित है, यह कौन कौन सी श्रेणियां इसे पार्टिसिपेट कर सकती है, कौन कौन से टॉपिक्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट की समय सीमा क्या है, इसका मूल्यांकन किस प्रकार से होगा, इसमें किस प्रकार के पुरस्कार हैं, ये सभी बातें, ये सभी जानकारी हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे साथियों। और इसके लिए ऑनलाइन किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है, किस प्रकार से हम अपने जो सिलेक्टेड पार्टिसिपेट है उनकी एक्टिविटीज को किस प्रकार से अपलोड कर सकते हैं, ये पूरी जानकारी हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो साथियों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप में गूगल ओपन कर लीजिए और यहाँ पर लिखिए वीरगाथा 3.0। जैसे आप एंटर करेंगे, देखिए यहाँ पर दिखाएगा आपको वीरगाथा 3। इसे क्लिक कर दीजिए। इससे आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वीरगाथा का वो ओपन हो जाएगा। देखिए वो इस प्रकार से दिखता है इसका इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पर नीचे देखेंगे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, सबमिट यूर एंट्री दिया हुआ है। ठीक है, ये सभी इंग्लिश में दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट। आप अपने सुविधा अनुसार लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर में राइट साइड में इंग्लिश दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट में। आप चाहे तो हिंदी, बंगाली, गुजराती, मराठी अपने सुविधा अनुसार यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं हिंदी ले लेता हूँ। तो देखिए सभी जो कंटेंट है, जो लैंग्वेज है वो हिंदी में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करिए। चलिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। परिचय। ठीक है, वीरगाथा परियोजना की स्थापना 21 में वीरता पुरस्कार पोर्टल यानी गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य वीरता पुरस्कार विजेताओं की बहादुरी के कार्यों और इन बहादुरों के जीवन कहानियों के विवरण को छात्रों के बीच प्रसारित करना है। ठीक है, बच्चों के बीच देशभक्ति भावनाओं को बढ़ाना है, प्रेरित करना है। तो इस प्रकार से इसका उद्देश्य था साथियों। यह इस वर्ष 23-24 में तीसरा सेशन है। पहला सेशन 21-22 में आयोजित हुआ था, दूसरा सेशन 22-23 में लॉन्च किया गया था और इस वर्ष वीरगाथा प्रोजेक्ट 3.0 के नाम से लॉन्च किया जा रहा है। इससे कुछ क्राइटेरिया हैं, कुछ श्रेणियां हैं, कुछ विषय हैं। ठीक है, इसे समझते हैं हम। श्रेणियां यानी कि स्तर, कौन कौन से स्तर के स्कूल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, किस प्रकार से करेंगे। स्कूल में जो कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के बच्चे हैं उनके लिए है, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए, 9 से 10 और 11 से 12। इस प्रकार से क्राइटेरिया डिवाइड किया गया है। गतिविधि, कविता, पैराग्राफ 150 शब्दों में, पेंटिंग, ड्राइंग, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, वीडियो इत्यादि। उसी प्रकार 6 से 8 वालों में, कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए कविता, पैराग्राफ 300 शब्दों में। ठीक है, पेंटिंग, ड्राइंग, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन आदि। उसी प्रकार 9 से कक्षा 10 के लिए कविता, निबंध 750 शब्दों में। शब्दों की संख्या यहाँ पर बढ़ते जा रही है, आप ध्यान से देखेंगे। कक्षा 11 से 12 के लिए 1000 शब्दों में कविता और निबंध। बाकी पेंटिंग, ड्राइंग, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन सभी के लिए है। उसके पश्चात यहाँ टॉपिक दिए हुए हैं, यहाँ पर आपकी सहायता के लिए आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। इस प्रकार से अपने टॉपिक का चयन कर सकते हैं। ठीक है, मेरा आदर्श वीरता पुरस्कार विजेता है। जो वीरता पुरस्कार से सम्मानित है उनके बारे में आप लिख सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई मेरे सपने में आई थी, वह चाहती थी कि मैं अपने देश की सेवा करूं। इस प्रकार से आप कुछ लिख सकते हैं। 1857 के विद्रोह, इससे संबंधित कुछ है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति विद्रोह की भूमिका, ये कुछ आपकी सुविधा के लिए दिया गया। इसके अतिरिक्त आप इनसे संबंधित टॉपिक सेलेक्ट करके उसके बारे में लिख सकते हैं, उसके बारे में वीडियो बना सकते हैं और उसे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये था टॉपिक किस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है, कौन कौन से श्रेणियों के लिए किस प्रकार के टॉपिक्स हैं, वगैरह वगैरह। आगे बढ़ते हैं। इसकी समय सीमा क्या है, इस प्रोजेक्ट की समय सीमा क्या है। 28 जुलाई से 15 सितंबर तक। ठीक है, स्कूल स्तर पर गतिविधियों का संचालन करना है आपको और उसमें जो सर्वश्रेष्ठ रहेंगे उसका अपलोड करना है। आप पहले अपने स्कूल में इसे ऑर्गेनाइज करिए, जो बेस्ट रहेगा उसको आपको अपलोड करना है। ठीक है,
यहाँ पर देखिए सभी कैटेगरी दी गई है। कैटेगरी 1 कक्षा 3 से 5 तक, कैटेगरी 2 कक्षा 6 से 8 तक, कैटेगरी 3 कक्षा 9 से 10 और कैटेगरी 4 कक्षा 11 से 12। इसे आप अच्छे से देख के समझ लीजिएगा। वन बेस्ट एंट्री, सभी में जो बेस्ट एंट्री होगा उसका एक आपको अपलोड करना है। यहाँ पर कुछ नोट्स दिए हुए हैं, इसे आप डिटेल से अच्छे से समझ के पढ़िएगा। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक विद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रविष्टियों का जिला स्तरीय मूल्यांकन, यानी कि जब आप अपलोड कर लेंगे उसके बाद जिला स्तर समिति द्वारा इसका मूल्यांकन किया जाएगा। उसके पश्चात राज्य स्तर द्वारा और उसके पश्चात राष्ट्रीय स्तर पर इसका मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रविष्टियों का मूल्यांकन, जो भी एक्टिविटी अपलोड की जाएगी उसका मूल्यांकन किस प्रकार से करना है, जिला स्तर की टीम, राज्य स्तर की टीम और राष्ट्रीय स्तर की टीमों द्वारा, ये उसके बारे में बताया गया है। इसे आप देख लेंगे। उसके पश्चात पुरस्कार और पहचान, ठीक है, किस प्रकार से पुरस्कार दिया जाना है, किनको सेलेक्ट करना है, उसके बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर 100 विजेताओं का चयन किया जाएगा, यानी कि सुपर 100 के नाम से। कक्षा 3 से 5 में 25 विजेता, कक्षा 6 से 8 के मध्य 25 विजेता, कक्षा 9 से 10 वाले क्राइटेरिया में 25 विजेता और 11 से 12 के क्राइटेरिया में 25 विजेता, यानी कि प्रत्येक क्राइटेरिया में 25 विजेता का चयन किया जाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। जिला स्तरीय पर 4 विजेता, प्रत्येक श्रेणी में से एक। इनमें सुपर 100 में चुने गए छात्र, यानी कि जो 100 में अगर रहेंगे तो उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। चलिए, ये आप सभी डिटेल से इसे पढ़ते जाएंगे। मैं आगे बढ़ता हूं साथियों। चुनी गई प्रविष्टियों को अपलोड करने के लिए दिशा निर्देश, इसे बड़े ध्यान से देखिएगा साथियों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको अपलोड किस प्रकार से करना है, जो बेस्ट प्रैक्टिस रहेगा, जो बेस्ट एक्टिविटी रहेगा, उसको किस प्रकार से अपलोड करना है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इसे आप डिटेल पढ़िएगा। मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उसे बता रहा हूँ। जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, पोयम, कविता, पैराग्राफ, निबंध, वीडियोस, मल्टीमीडिया वीडियोस, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साफ लिखा गया है, प्रविष्टियां केवल जेपीजी पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड की जा सकती है। ठीक है, स्कूल के जो नोडल अधिकारी को सलाह दी जाती है कि माई गवर्नमेंट पोर्टल पर अपलोड करने से पहले सभी चुनी गई प्रविष्टियां फाइलों को जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में बदल लें। ठीक है, ये बहुत ध्यान से, जब भी आप अपलोड करें उससे पहले आप अपने फॉर्मेट को जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुलग्नक, किस प्रकार से अंक डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है जो निबंध पैराग्राफ आप अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें किस प्रकार से अंक डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसे आप पढ़ेंगे। अभिव्यक्ति की मौलिकता, यदि कोई नया विशिष्ट तरीका है या बेहद कल्पनाशील है, ठीक है, तो उसमें 4 अंक, उससे कुछ अपेक्षा कम है तो 3 अंक, उससे कुछ कम है तो 2 अंक, इस प्रकार से डिवाइड है अंक। ठीक है, प्रस्तुतिकरण में, प्रेजेंटेशन में किस प्रकार से डिवाइड होगा, सपोर्ट और विषय की प्रासंगिकता, ये 4 पॉइंट दिया गया जिसपे जो अंक निर्धारित है वो डिवाइड होंगे। कुल अंक जो है मैक्सिमम, अधिकतम स्कोर 16, यानी कि एक पार्टिसिपेंट जो पार्टिसिपेट करेंगे किसी सब्जेक्ट पे, उसमें अधिकतम स्कोर 16 हो सकता है। चलिए ध्यान देंगे, कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर निबंध पैराग्राफ इस विषय के लिए प्रासंगिक नहीं है तो कोई अंक दिया नहीं जाएगा। यदि शब्दों की संख्या दी गई शब्द सीमा 50 या उससे अधिक हो जाती है तो अंतिम स्कोर से 2 अंक काटे जा सकते हैं। इस नोट को ध्यान से पढ़िएगा साथियों। चलिए, कविता के मूल्यांकन के रूब्रिक्स जो आप मूल्यांकन करेंगे उनके लिए है साथियों। तो हम आगे बढ़ते हैं। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के मूल्यांकन के लिए रूब्रिक्स, अगर आप मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो उसके लिए किस प्रकार से अंक डिवाइड है, यहां पर आप देखेंगे। चित्रों के मूल्यांकन के लिए रूब्रिक्स, यदि आप कोई चित्र के में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसके किस प्रकार से मूल्यांकन होगा, उसमें किस प्रकार से अंक डिवाइड होगा, ये दिया हुआ है। ठीक है साथियों, तो ये जो रूब्रिक्स दिए हुए हैं जिसमें अंक डिवाइडेड है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो टॉपिक सेलेक्ट करेंगे या जो विषय सेलेक्ट करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए साथियों, ये डिटेल जानकारी था वीर गाथा प्रोजेक्ट 3.0 के बारे में।
अब हम किस प्रकार से ऑनलाइन वर्क करना है, किस प्रकार से हमको रजिस्ट्रेशन करना है, किस प्रकार एक स्कूल रजिस्ट्रेशन करेगा और उस स्कूल का जो बेस्ट स्टूडेंट या बेस्ट पार्टिसिपेंट है उसकी एक्टिविटी को किस प्रकार से अपलोड करना है, ये अब हम आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दीजिए, ताकि ऐसे ही एजुकेशनल एवं टेक्निकल रिलेटेड वीडियो जो हम अपलोड करते रहते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सके। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसके लिए सबसे पहले हमको लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अपनी प्रविष्टि सबमिट करें। ठीक है, जो भी हमारे स्कूल के टॉप बेस्ट एक्टिविटी है जिसको हमको अपलोड करना है वो यहाँ से होगा। इसे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा, लॉगिन इनटू योर माई जीओवी अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से आप यहाँ पर ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। उसके पश्चात लॉगिन विद ओटीपी। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार से आएगा, रजिस्टर विद एन ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, यानी कि हमको पहले रजिस्ट्रेशन करने बोल रहे हैं माई जीओवी अकाउंट में। यदि आपका अकाउंट ऑलरेडी बना होगा तो डायरेक्ट आपके मोबाइल में ओटीपी आ जाएगा। यदि आप इस पे फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, लॉगिन कर रहे हो, तो पहले आपको माई जीओवी में अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है उप्स यू आर नॉट येट रजिस्टर्ड, प्लीज फिल द रिक्वायर्ड डिटेल। तो पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे माई जीओवी पोर्टल पे, उसके बाद हम वीरगाथा के लिए लॉगिन करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर फुल नेम, ईमेल आईडी, कंट्री, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये छोटे से फॉर्म को भर। चलिए, जैसे ही आप ये सब जानकारी भर लेंगे तो नीचे देखिए क्रिएट न्यू अकाउंट को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर देखिए ओटीपी हैज बीन सेंड टू यूर मोबाइल नंबर। ठीक है, इस प्रकार से आएगा। तो जो भी आपके नंबर पे ओटीपी आया उसको आप यहां लिख लीजिएगा। और उसके पश्चात क्रिएट न्यू अकाउंट को क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए मेरा ओटीपी लिखने के बाद यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर ऑन माई जीओवी, यहाँ पर मैसेज आ गया है। मेरा जो रजिस्ट्रेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। चलिए, जैसे ही रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद पुनः आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे और ओटीपी को सेंड करेंगे। तो जैसे आपके मोबाइल में पुनः ओटीपी आएगा तो देखिए यहाँ पर ओटीपी को लिख दीजिएगा और सबमिट को क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट बटन को क्लिक करेंगे आप तो आपका देखिए यहाँ पर ये देखिए लॉगिन हो चुका है हमारा। इस प्रकार से यहाँ पर आपका नाम दिखाएगा और ये देखिए। ठीक है, लॉगिन करने के पश्चात आपको यहाँ व्यक्तिगत विवरण की जानकारी को भरना होगा। ठीक है, तो इसे हम भरते हैं। पहले स्कूल बोर्ड का प्रकार, स्कूल का नाम, राज्य, जिला, स्कूल का पूरा पता आपको यहाँ पर लिखना है, बोर्ड का नाम, स्कूल प्रबंधन, प्राचार्य का नाम, प्रधानाचार्य का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। इतनी जानकारी लिखकर आपको अगले बटन को क्लिक करना है, नेक्स्ट को। ठीक है साथियों, तो जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर मैसेज आएगा, नो चेंजेस मॉडिफिकेशन विल बी परमिटेड आफ्टर सबमिशन। सबमिट करने के बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, ओके क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप ओके क्लिक करेंगे तो अगला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर से। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्लास कैटेगरी, यानी कि आपका जो स्कूल है उसी क्लास कैटेगरी लिखनी है, जिसके लिए आप जो भी आपका बेस्ट एक्टिविटी उसको अपलोड करना चाहते हैं। आप 3 to 5th का अपलोड करना चाह रहे हैं कि 6 to 8th का, 9 to 10 का या 11 to 12 के लिए। ठीक है, जैसे मैं क्लासेस 3rd to 5th के लिए अपलोड करना चाह रहा हूँ तो उसके जैसे सेलेक्ट करूंगा तो उससे संबंधित जो भी यहाँ पर फॉर्म से जानकारी मांगी जाएगी वो ओपन हो जाएगा। चलिए इसे देखते हैं। क्लास 3rd to 5th के लिए एक्टिविटीज। ठीक है, आप कौन से एक्टिविटी को अपलोड कर रहे हैं, पोयम, पैराग्राफ या पेंटिंग, ड्राइंग को। तो मैं पोयम सेलेक्ट कर लेता हूं। जैसे पोयम सेलेक्ट करेंगे आप, यहाँ पर आपको उसका अपलोड करने पूरा डॉक्यूमेंट। मैंने कहा था कि पहले ही हमने बताया था वीडियो के प्रारंभ में कि जो अपलोड करोगे आप वो जेपीजी, पीएनजी, जेपीजी, पीडीएफ इस फॉर्मेट में होना चाहिए और 4 MB से ज्यादा नहीं हो सकता साथियों।
इसका आप विशेष ध्यान देंगे, अदरवाइज ये अपलोड नहीं होगा। ठीक है, आप कोई भी एक यहाँ से अपना जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं वो कर लीजिएगा। उसके पश्चात टॉपिक, आप किस टॉपिक पे अपना पोयम लिखा हुआ है उस टॉपिक को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आपने लिखा है पोयम को उसे लिखेंगे आप। स्टूडेंट का नाम, जो बेस्ट परफॉर्मर है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। फादर्स नेम, गार्जियन नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मेल है कि फीमेल है, क्लासेस, कौन सी क्लास के स्टूडेंट है। ठीक है, और टोटल पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज, इस एक्टिविटी में कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, इस प्रकार से आप संख्या डाल देंगे और जो जानकारी मांग रहा है वो यहां पर लिख लेंगे। ठीक है, इतना करने के पश्चात आप सबमिट बटन को क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे अगेन मैसेज आएगा कि नो चेंजेस मॉडिफिकेशन विल बी परमिटेड आफ्टर सबमिशन। ओके क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ओके क्लिक करेंगे इस प्रकार से दिखेगा आपको क्लास क्राइटेरिया, जो भी हमने क्राइटेरिया सेलेक्ट किया था, एक्टिविटी, स्टूडेंट नेम, और यहाँ पर डाउनलोड सर्टिफिकेट, यानी कि हमको पार्टिसिपेशन का जो सर्टिफिकेट है यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए डाउनलोड हो गया है। इसे मैं ओपन करता हूं तो इस प्रकार से वो सर्टिफिकेट आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो साथियों इस प्रकार से हमने एक जो क्राइटेरिया था 3 to 5 का उसकी जानकारी अपलोड करी। अब जो अगली क्राइटेरिया है 6 to 8, 9 to 10th और 11 to 12th, इन सभी क्राइटेरिया के लिए ये सेम प्रोसेस आपको दोहराना होगा और बाकी जो एक्टिविटीज है उसको अपलोड आप कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने आज के इस वीडियो में वीरगाथा प्रोजेक्ट की डिटेल जानकारी प्राप्त करी, इसका परिचय, उसमें किस प्रकार से विषय सेलेक्ट करना है, कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, उसके किस प्रकार से मार्क्स डिवाइडेड हैं, ये सभी जानकारी हमने आज के वीडियो में देखा। और इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है किस प्रकार से करना है, लॉगिन करने के पश्चात क्राइटेरिया संबंधित जो डॉक्यूमेंट है उसे किस प्रकार से अपलोड कर सकते हैं, ये पूरी जानकारी हमने आज के इस वीडियो में कवर करी है। तो साथियों आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ओके साथियों, बाय, टेक केयर, थैंक यू।